क्या आपने कभी सोचा कि विटामिन B12 की कमी से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है? नहीं सोचा ना? यही टॉपिक है। ध्यान से सुनना, आगे फॉरवर्ड मत करना, बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? बस चलिए, मैं यूं गया और यूं आया B12 का इंजेक्शन लगवा के। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? और आज का एक जो टॉपिक है वो वैसे तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। लेकिन आज का टॉपिक है कि विटामिन B12 से हार्ट का क्या रिश्ता है, क्या B12 की कमी से हार्ट पे असर पड़ सकता है, ये टॉपिक है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा B12 के बारे में कि पूरे वर्ल्ड में इस समय करीब जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है B12 की डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है, और स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें ये डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कि सबको मैं ये बोलूँ कि आप नॉन वेज खाना शुरू कर दो। हालांकि वेजिटेरियन लोगों के पास कुछ और अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि उनका नॉन वेज जो खाते हैं उनके मुकाबले इनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा बेटर होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता है, उतना उनका वेट उतना ज़्यादा नहीं होता है, डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियां भी वेजिटेरियन लोगों में कम पाई गई हैं। तो एज सच देखा जाए तो वेजिटेरियन की उम्र लंबी होती है नॉन वेजिटेरियन से, ठीक है? लेकिन फिर भी क्योंकि वेजिटेरियन लोग, क्योंकि ये B12 ज़्यादातर नॉन वेज में पाया जाता है और इसीलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये कमियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये एक रीज़न है हार्ट प्रॉब्लम का वेजिटेरियन में, वो मैं कैसे अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि नॉर्मल जब हम बोलते हैं कि लो B12, तो B12 200 पिकोग्राम पर ml से कम है तो बोलते हैं B12 की डेफिशिएंसी। और कई बार B12 की डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती, होती है, मतलब आपका B12 250-300 आ रहा है, आप देखोगे तो रेंज में आ रहा है, लेकिन आपके सिम्टम हैं। इसीलिए मेरा ये उर्दू में बोलते कवायद होती है, कवायद, कि मैं B12 को 500 के आसपास रखता हूँ। मैं जब तक वो 400-500 आ ना जाए, मुझे लगता है कि नहीं भाई, इसके सिम्टम जाएंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने भी अभी B12 का इंजेक्शन लगवाया है। मैं हर महीने एक इंजेक्शन लगवाता हूँ, क्योंकि मुझे ओरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मैं B12 का इंजेक्शन लगवाता हूँ, या फिर नेज़ल स्प्रे आता है, वो भी किया जा सकता है। पहले आपको एक बार कॉमन सिम्टम बता देता हूँ B12 की कमी के। जो सिम्टम्स होते हैं जनरली, जो B12 होता है वो DNA जो सिंथेसिस है, सेल बनाने के काम में आता है। तो जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, और दूसरा नर्व्स के ऊपर असर पड़ता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जो कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को डिजीनेस ऐसा फील होता है जैसे उसको चक्कर से आ रहे हैं। कई बार पेशेंट चक्कर करके आते हैं और हम लोग सारे टेस्ट करा लेते हैं, सर्वाइकल का करा, ये करा, वो करा, लेकिन पेशेंट को निकलता क्या है? B12 डेफिशिएंसी। तो जिनको चक्कर आते हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम लगती है, हेडेक रहता है, डिजीनेस होता है, तो उनको भी B12 की कमी हो सकती है। पेट की प्रॉब्लम, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, यहाँ पे भी B12 की कमी देखी गई है। ग्लोसाइटिस यानी मुंह का छाले पड़ जाते हैं, टंग लाल हो जाती है, या यहाँ किनारे फट जाते हैं लिप्स के, तो स्टोमेटाइटिस, ये सब भी B12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। टिनिटस यानी कानों में घंटी जैसी आवाज़ें आना भी B12 की कमी से हो सकता है। पैल्पिटेशन, ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा ही, धड़कन, पल्स का फास्ट हो जाना, और सांस फूलना, शॉर्ट ब्रेथ होना, और नींद की प्रॉब्लम होना, आदमियों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी इसकी कमी की वजह से हो सकता है। सबसे बड़ा पिन एंड नीडल सेंसेशन, में हाथ पैरों में सुइयां सी चुभती हैं, नमनेस होती है, हाथ पैरों में सुन्न हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक सिम्टम है उसका। हर समय थकान लगी रहती है, आपको हर समय इरिटेशन होता है, थकान लगती है, आप डिप्रेस से रहते हो, फटीग है, किसी काम करने को मन नहीं करता है, सुस्ती इतनी है, ये सब सिम्टम B12 की कमी से हो सकते हैं। इवन मेमोरी लॉस तक देखा गया है, बच्चों में पुअर स्कूल परफॉर्मेंस भी देखी गई है इसकी वजह से, और आप किसी जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है? तो इसीलिए B12 का सही रखना
नॉर्मल रेंज मैं बता रहा हूँ कि 200 से नीचे बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ 400-500 से नीचे भी अगर है तो भी मैं उसको लो ही मान के चलता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं बोल देता रहूँ B12। मैं यही बोलता हूँ कि B12 एक दिन छोड़ के खाते रहा करो, और हर 6 महीने पे अपना B12, विटामिन D3 और आयरन, सीरम आयरन, ये 3 टेस्ट हर 6 महीने पे कराने चाहिए। चलिए, क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जिनको B12 की कमी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है B12 की कमी होती रहती है। तो कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 50 साल के बाद इसके डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादा होती है, शुगर के पेशेंट में इनकी कमी ज़्यादा होती है। स्पेशली शुगर के पेशेंट अगर मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो उनमें और ज़्यादा होती है। सीलियक डिजीज़, पेट की प्रॉब्लम्स हैं, एब्जॉर्ब पे कुछ नहीं होता है, उनमें ज़्यादा होती है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, बेडियाट्रिक सर्जरी हुई है, वजन कम करने की सर्जरी हुई है, उनमें भी इसकी कमी ज़्यादा होती है। और अगर आप गैस एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहे हैं, है ना, जैसे रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल या रेंटेक, जिनटेक, तो वहाँ पे भी एसिड जब कम होता है तो इनका भी एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है, तो वहाँ पे भी B12 की कमी देखी गई है। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात ये कि अब शॉर्ट में बता दूं कि वेजिटेरियन में किस किस में B12 होता है। एग में होता है, मिल्क में होता है, चीज़ पनीर में होता है, काजू में होता है और बनाना में होता है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं, हालांकि उतना नहीं होता जितना नॉन वेजिटेरियन में होता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि आखिर हार्ट के साथ ये कैसे लिंक्ड है और हार्ट पे कैसे असर डालता है। B12 डिफिशिएंसी के साथ देखा गया है, एक तो होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है, हाइपर होमोसिस्टीनिमिया कहते हैं, जो कि एक अलग से हार्ट प्रॉब्लम के लिए रिस्क फैक्टर है। ये देखा गया है कि अगर 10 माइक्रोमोल पर लीटर से ऊपर होमोसिस्टीन है, हर 5 मोल बढ़ने पे हार्ट का खतरा 20% बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा। तो मतलब होमोसिस्टीन एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो B12 की कमी से देखा गया होता है, ठीक है। और ये खतरा बढ़ जाता है हार्ट के लिए, होमोसिस्टीन लेवल। और इसलिए हम कहते भी हैं कि जिनको हम बोलते हैं ना HSCRP करा के देखो, अपना होमोसिस्टीन लेवल करा के देखो, हार्ट के लिए ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। होमोसिस्टीन का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, और ये B12 की डेफिशिएंसी के साथ देखा गया है। तो वेजिटेरियन लोगों में ये देखा गया कि 34 में से 32 लोगों में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, ठीक है। लेकिन वेजिटेरियन की बाकी चीज़ें अच्छी होती हैं जो उनको हार्ट अटैक से बचाती भी हैं, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन में वो गलत चीज़ें हैं, वो जितना ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं उतना ही ज़्यादा उनकी और दूसरी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। और दूसरा ये कि जो B12 होता है उसके साथ जो सेल्स होती है, मैक्रोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं, मैक्रोसाइट बड़ी सेल्स फूल जाती हैं, उसमें भी देखा गया कि हार्ट की ब्लॉकेज और अंदर जो फैट जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरी सर्कुलेटरी हेल्थ प्रॉब्लम जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि कई बार इसकी कमी से टेकिकार्डिया भी होता है, जैसे मैंने भी बताया कि आपकी धड़कन भी बढ़ सकती है, सांस फूल सकती है, पल्स हमेशा हाई रहती है ऐसे लोगों में जिनमें B12 की कमी होती है। और मेरे साथ ऐसा होता था, मैं तो कई बार हॉस्पिटल भी पहुंच गया हूं B12 की कमी से, आज से कई साल पहले। तो पता चला B12 की कमी भी एक रीज़न होता है। तो मैं इसीलिए अब हर महीने B12 का 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगवाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे भी बोलूँगा कि B12 अगर 200 के आसपास है तो भी उसको कमी मान के चलो, सच बता रहा हूँ। 250-300 भी मैं कम मान के ही चलता हूँ, लेकिन वैसे अगर 300 से ऊपर है तो मैं उसको कम नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा गया है कि कई बार लोगों के B12 नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिम्टम B12 की कमी के होते हैं। तो ऐसे में एक और टेस्ट होता है, यूरिनरी MMA, मिथाइल मैंडेलिक एसिड का टेस्ट होता है, जो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि क्या B12 की कमी है या नहीं है, उसका एक्टिव कंपाउंड होता है। तो चलिए, ये था एक छोटा सा टॉपिक कि किस तरह से आपका B12 और विटामिन D भी एसोसिएटेड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी एसोसिएटेड होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के साथ। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो विटामिन B12 है, जिसकी कमी से हार्ट प्रॉब्लम देखी गई है। और इनडायरेक्ट वे में 2 तरीके से करता है, होमोसिस्टीन लेवल को बढ़ा देता है, और एक मैक्रोसाइटोसिस, जो सेल्स फूल जाती हैं, वो देखा गया है, उनके साथ हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जाइए अपना मैं
एक बार मैं जब भी मेरे पास कोई नए पेशेंट आते हैं, जब उनकी, क्योंकि B12 कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि इवन हाई ब्लड प्रेशर भी कर सकता है रेयर केसेस में, इवन साइकेट्रिक इलनेस भी कर सकता है रेयर केसेस में, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और इवन फिट्स तक आ सकते हैं B12 की कमी से, ये भी रेयर केसेस में देखा गया है। तो मैं ये बोलता हूँ, जब भी कोई नया पेशेंट आता है जिसकी प्रॉब्लम बड़ी वेक प्रॉब्लम है, जिसका समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो सारे टेस्ट जब कराते हो तो विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम आयरन, ये टेस्ट भी साथ में ज़रूर कराएं। जब भी आप कोई पैकेज लेते हो, हालांकि पैकेज में कुछ रिपोर्ट, जैसे थायराइड की रिपोर्ट तो हमेशा ज़्यादातर समय मुझे ठीक नहीं लगती है जो पैकेज टेस्ट करा के आते हैं, लेकिन फिर भी बोलूँगा जब भी आप सारे टेस्ट कराने जा रहे हैं तो विटामिन B12, विटामिन D3 और साथ में सीरम आयरन और फोलिक एसिड, ये टेस्ट भी जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय।